सर सर अडानी साहब के मामले वापस ले लिए गए। क्या हो गया जो भारतीय इतनी कीमत चुका देंगे? क्या हो जाएगा अगर यूपीआई पेमेंट पे कहा यह जा रहा है कि कस्टमर्स को चार्ज नहीं देना है, जो प्रोवाइडर्स होंगे सर्विस वो चार्ज देंगे, घर से तो नहीं देते हैं, सभी कैसे करेंगे पता ही है सबको। क्या हो गया जो अडानी साहब के अगर मामले वहां से चार्जेस हटा दिए जाते हैं और मोदी जी इसके लिए ट्रेड डील कर लेते हैं? क्या हो गया जो एफसीआरए मोदी जी लेकर के चले आते हैं? क्या फर्क पड़ जाता है इससे? मोदी जी और अडानी साहब के लिए क्या इस देश के लोग इतना बलिदान नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए राम प्रकाश जी, जिस तरीके से आप हैरान हैं उसी तरीके से न्यूयॉर्क का संघीय जो न्यायालय है वो भी हैरान है कि जो आरोप लगे थे 2 बरस पहले उनमें जिस तरीके से बिगड़ सुनवाई के, बिगड़ ट्रायल के, बिगड़ गवाहों को देखे बगैर सारा का सारा न्याय विभाग जो है, ट्रंप साहब का जो न्याय विभाग है उसने उसको वापस ले लिया। और वो जो इसके निकोलस जो इसके न्यायाधीश हैं वो खुद इस पे हैरान है कि ये कैसे हो सकता है। और उसका ये भी के साथ यूरोप में अब इसमें कहीं पर भी इनको चार्ज नहीं किया जा सकता, ये उसका एक और स्वरूप है। तो ऐसी बातें जो हम यहाँ बोल रहे हैं, आश्चर्य इस बात का होता है कि वो की बात ऐसी की वैसी बातें वहां पर भी हो रही है। वहां पर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लोग हैं उनको खासा ऐतराज होता है कि ये ट्रम्प साहब अपने दोस्तों के साथ में कैसा बर्ताव कर रहे हैं, उनको क्या दे रहे हैं, उनसे क्या ले रहे हैं। तो ये इसका कोई सिलसिला नहीं है। ये तो सचमुच में जनमानस के समझने की जरूरत है कि अमेरिका के साथ में जो ताल्लुकात है, अडानी ग्रुप जिस तरीके से अपने आप को पूरे दुनिया में अब तो भारत में नहीं पूरी दुनिया में जिस तरीके से है ना, यूरोप हो अमेरिका हो, उन सब में भी उसी तरीके से छा जाना चाहते हैं जिस तरीके तो भारत में अपना दबदबा रवाना के रखते हैं। और उसमें मददगार है हमारे प्रधानमंत्री, ये आश्चर्यजनक है। और इसके बावजूद जिस तरीके का सीन आज लोकसभा में हुआ है और जो बोले हैं और हमारे जो गृह मंत्री ने फरमाइश की है कि आप चुप रहें तो मैं आऊँ और उसके बाद में हम चर्चा कर सकते हैं, ये ऐसी ऐसी राष्ट्रशाही की तरीके का जो बयान है और राष्ट्रशाही के तरीके के जो तेवर हैं, इस बेहद शर्मनाक लगते हैं। मतलब विपक्ष को इस तरीके से वो किया जाता है। और साथ साथ में जो सत्ताधारी दल के लोग भी हैं वो इस ऐसे मातेद हो गए कि उनको ये पता नहीं है कि वो भारत के संसद में अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। उन पर इनके बारे में क्या कोई सिलसिला बनेगा, ये भी तो एक देखने की बात है। वो लोग इसको भी नहीं देख रहे हैं, वो तो एक साथ चाह रहे हैं बिल्कुल जैसे क्या कहना चाहिए अब उसे, रेवड़ की तरह से हम रेवड़ों की तरह जाने का ये अपेक्षा भारत के सामान्य जन की नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये रंग लाएगा। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने इसे एक्सपोज किया है और जो बात कही है, वो बात कहने के बाद में बहुत सारी बातें सामने आई, ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है। और जो भारत में उन्होंने सोलर एनर्जी के लिए जो रिश्वत दी है अमेरिकन कंपनियों के लिए जैसा किया है, वो सब भी खुलासा होना चाहिए और होगा भी। लेकिन उसके बावजूद ये उम्मीद करना कि तत्काल कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे लगे कि हाँ अब तो है सारे जन चेतना इतनी बढ़ गई है कि लोग आगे बढ़ करके सवाल करेंगे, रोकेंगे। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि सारे हालात बदलें। जी, मोदी जी और अमित शाह ने सदन में ना आकर के सबको इस पर फोकस कर दिया कि देखो सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। और इस बीच में धीरे धीरे अपना काम इन्होंने किया, एफसीआरए ले आए, यूपीआई पेमेंट का बिल ले आए और इधर अडानी साहब का ये सब खेल करा लिए। और चर्चा सारी जो है इस बात पर होती रहे। ये बिल्कुल एक सेट पैटर्न पे काम करती है भाजपा। जब देखती है कि इस देश में कोई बड़ा मुद्दा है तो उसकी आड़ में कई सारे ऐसे मुद्दे जो सीधे तौर पर अपने कुछ विशेष लोगों के लिए को लाभान्वित करने वाले हो, उनको हमेशा से वो आगे बढ़ाते रहे। ये उनका नैरेटिव रहा है, एजेंडा रहा है, काम करने का तरीका रहा है, एसओपी रही है, जो कुछ भी कह लीजिए। वो ये काम लगातार 1 दशक से ज्यादा समय से करते चले आ रहे हैं। हर बार हम यही सारी चीजें देख रहे हैं। अभी भी पूरा फोकस अमित शाह पे है। अमित शाह इस देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं, पट्टी पढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये सारे खेल चल रहे हैं। एक मेन स्ट्रीम मीडिया में आप कहीं भी इस चीज की चर्चा नहीं देखेंगे, कहीं ऐसा नहीं हो रहा होगा। अभी एक भाई साहब इसमें कमेंट कर रहे थे कि इस बात से देश पर क्या फर्क पड़ेगा।
ओम सर, क्या देश पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? अडानी साहब अगर वहां पर इस तरीके से छोड़े जा रहे हैं और यहाँ इस देश में ट्रेड डील हो रही है, एफसीआरए लेकर के आया जा रहा है, यूपीआई पेमेंट का सरकार की सर्वाधिक, मैं फिर कह रहा हूं, सरकार की एकमात्र और सर्वाधिक सफल स्कीम, उसका भी बलिदान कर दिया उन्होंने, उस पर भी सवाल उठवा लिया उन्होंने। क्या देश को फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे? देश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है? ये वाजिब सवाल है। जिन साहब ने भी सवाल किया, इसका मतलब कि वो थोड़ा सा भी देश को समझने की चेष्टा नहीं कर रहे और एक नागरिक की हैसियत से अपने दायित्व को भी निभाने के लिए तैयार नहीं। इस तरह की बात कहकर कि वो उस पूंजी को, उस अपराध को, उस कारस्तानियां जो की है, जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि जो गृह मंत्री और स्पीकर के रहते हुए काम फाइनल होने के बावजूद, सब कुछ स्पष्ट रूप से बातें सामने आ जाने के बाद में, कि आपको जवाब देना है और जवाब के लिए आप क्या क्या चाहते हैं? आप अलग तरीके से रिजिजू बोल रहे हैं कि कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या राजा साहब आ रहे हैं? हमारे गृह मंत्री आ रहे हैं? ये इस तरह की जुबान जो बोली जाने लगी है और आश्चर्यजनक तरीके से जो इंस्टीट्यूशन इनको नियंत्रित कर सकता है, स्पीकर, वो बिल्कुल कुछ नहीं बोल। उनको बोलना चाहिए, इस पर खट से बोलना चाहिए। रिजिजू जिनको कोई जरूरत नहीं है, उनको खामखा बोलने का सिलसिला बनता है, उस पर कोई ऐतराज नहीं करता। सत्ताधारी दल बिल्कुल खामोश है और उसके साथ साथ में सामाजिक संबंध बनाए रखने की चेष्टा की जाती है। ये जो इंडिया गठबंधन है या एनडीए है, ये फिर सामाजिक गठबंधन का क्या मतलब है? जब आप इस तरीके से शत्रुतापूर्ण कार्यवाही कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो उसके बाद में एनडीए के इसके उसमें क्यों शामिल होने का सिलसिला होता है? उनके जो सामाजिक सिलसिले होते हैं, और क्या आप यहाँ सब क्यों चले गए एक साथ में? पूछा जाना चाहिए कि ये लोग तो बिल्कुल संविधान के विपरीत कार्य कर्तव्य कर रहे हैं, आप वहां क्या करने जा रहे हैं? नहीं, वहां तो ठीक है, वो सामाजिक संबंध है। तो ये कैसा सामाजिक संबंध है? इतनी गैर जिम्मेवारी भारतीय संसद के अंदर के लोगों की, जो कि अपने संविधान के प्रति नतमस्तक होने के बजाय उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, जिनको उनको फिलहाल लाभ मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन देखने से परे जाकर के स्पीकर कुछ बोलते नहीं है, सारे इंस्टीट्यूशन गड़बड़ हो रहे हैं। उनको उन पर सचमुच में क्रोध आना चाहिए, आवेश आना चाहिए। ये वजह है कि जो नौजवान पीढ़ी खड़ी हो रही है, उसका कारण यही है। ये हो क्या रहा है? मजाक हो रहा है क्या? ये जो पीढ़ी जो इस वक्त शासन में बैठी हुई है, ये पीढ़ी क्या कर रही है? तो ये देखिए, इसका जवाब तो बहुत कठिन है और इसका जवाब वो जवान ही दे सकते हैं, जिनको कॉकरोच कहते हैं या कुछ और कहते हैं, या वो जेन एफ कहते हैं। ये सब उन्हीं के पास में जवाब है, क्योंकि ये तर्क से, तथ्यों से, संविधान से, इन सब से तो बाध्य ही नहीं है। इनके लिए अपने निज स्वार्थ, अपना सोचा हुआ स्वार्थ, वही महत्वपूर्ण है। और जो नैतिकता की बड़े दमदार समर्थक बनने की चेष्टा करते हैं, उनका हाल भी क्या है देख लीजिए। हमारे हमारे संघ आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, जो देश की चाल चरित्र चेहरा बदलने के लिए आए, तो खुद ही बदल गए, खुद ही उसी रास्ते पे चल दिए जिस रास्ते पर कभी दूसरे लोग चला करते थे। तो ये तो चिंता का विषय है, विचार किया जाना चाहिए, रिएक्ट किया जाना चाहिए। ये हल्के तरीके से नहीं, पूरी मजबूती के साथ में कहा जाना चाहिए, ये गलत हो रहा है, इसको गलत कहा जाना चाहिए। अब देखिए, पत्रकारों का ये काम थोड़ा ही है। हम जर्नलिस्ट, हम ये सब अगर इधर या उधर बैठ जाए, कैसे फर्क पड़ेगा? हम समझते हैं कि अभी भी शायद उनके बीच में ऐसे लोग हों जिनको इस संविधान के प्रति शपथ याद रहती हो, अपने दायित्व याद रहते हो। उनको बोलना चाहिए, अपने लोगों से बोलना चाहिए। ये हम राजाओं के राज में नहीं रह रहे भाई। आप एक सरकार बनी है, उस सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो गृह मंत्री शाह साहब हैं। ये कोई अलग से नहीं आए हैं कि इनको अलग तो आईना इनका देखने के लिए बनाया जाए। ये इस पे तो ऐसा किया जाना चाहिए। और क्या कहा राहुल जाए? गांधी बार बार घेर रहे थे, बार बार अमित शाह को टारगेट कर रहे थे, तब शायद आज बहुत मजबूरी में इन्होंने बयान। कल जिस तरीके से राहुल गांधी जितना एग्रेसिव थे, कहाँ मतलब एकदम ही अलग दिखाई दे रहे हैं। एक कोई छोटा सा एक अंश है, सुनवा देता हूं मैं गृह मंत्री के बारे में क्या बात कर रहे हैं राहुल गांधी, सुनाइए जरा। के किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दे, जनरल चीजें आके बोल दे, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है, उनकी क्या ओपिनियन है किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। तो
ये हमारी पोजीशन शुरुआत से थी। फ्रॉम डे वन इट इज बीन आवर पोजीशन इज नॉट चेंज्ड। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है। और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। सर इसमें कहां विपक्ष चर्चा की बात कर रहा है, जवाब मांगा जा रहा है ना, बार बार वो यही कह रहे हैं कि भाई हमारा शुरू से यही स्टैंड है, जवाब देने की जरूरत है, इस देश को सच बताने की जरूरत है। चर्चा की मांग कहां हो रही है, कहां नोटिस की जरूरत है, कहां चिट्ठी की जरूरत है? मेरे विषय से अलग है लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया ओम सर। नहीं, बिल्कुल ये विषय से अलग नहीं है, जरूरी है। आपने जो बताया वही लोगों को कहना चाहिए, वही समझना चाहिए। तो चर्चा किस बात की, जवाब चाहिए। जवाब ना देकर के आप चर्चा की बात कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं? आप किस तरीके से बचाएंगे इन सबको? जो अपराधी नजर आएंगे उनको आप किस तरीके से बचाएंगे? आप जवाब दीजिए कि कैसे करेंगे, दंडित कैसे करेंगे, या बचाएंगे किस तरीके से? तो इस पे तो बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं लोग ना। और ये कार्यवाही है, स्पीकर को इस पे इसके लिए बल देना चाहिए कि आप तत्काल बोलिए, चर्चा क्या करवा रहे हैं आप? वो जो पूछ रहे हैं, अपोजिशन का लीडर पूछ रहा है, उसको जवाब दीजिए। तो अपोजिशन पूछ रहा है, उसको जवाब दीजिए। जवाब ना देकर के आप इधर उधर टाल रहे हैं और वहां सम्मान प्रकट कर रहे हैं। वो गैर जिम्मेवारी के लिए आप उनका सम्मान कर रहे हैं, जो अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। और उसके बाद में कहा जाए कि साहब ठीक है,